बांस वाले की सफलता। गांव की सुबह हमेशा ही मनमोहक होती है। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की धूप की किरणें हर किसी को एक नई ऊर्जा देती हैं। इसी गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते हैं। रामू एक मेहनती आदमी है जो बांस की टोकरियां बनाकर बेचता है। उसकी हर टोकरियां उसकी मेहनत और कला की दास्तान होती है। रामू, आज तुम्हें ज्यादा टोकरियां बनानी होंगी। बाजार में बहुत मांग है, लोग बार बार पूछ रहे हैं। हाँ सीता, मैं भी यही सोच रहा था। आज सुबह ही सूरज निकलते ही काम पर लग गया था। अगर आज अच्छा बिका तो हम अपने खर्चों के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी रामू, मुझे पूरा विश्वास है। और देखो, तुम्हारे बनाए टोकरियों की गांव में कितनी तारीफ होती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारी टोकरियां सबसे मजबूत और सुंदर होती हैं। ये सब तुम्हारे विश्वास और साथ का नतीजा है सीता। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। चलो जल्दी से ठेले पर सामान लाद लेते हैं, बाजार जाने का समय हो गया है। रामू दिन भर मेहनत करता है और शाम होते होते अपनी ठेले पर टोकरियां लेकर घर आ जाता है। बाजार में रौनक थी, हर ओर दुकानें सजी हुई थी और लोग खरीदारी में मशगूल थे। रामू भी अपनी टोकरियां बेचने के लिए तैयार हो गया। भाई साहब, ये टोकरियां बहुत मजबूत और टिकाऊ हैं। एक बार ले जाए, फिर देखिएगा कैसे टिकती हैं। ये टोकरियां हाथ से बनाई गई हैं और बांस की सबसे अच्छी किस्म से बनी हैं। ठीक है भाई, एक दिखाओ, सच में बहुत अच्छी बनाई है। कितने की है? भाई साहब, ये 200 रुपये की है, लेकिन अगर आप और लें तो मैं थोड़ी रियायत दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे 3 चाहिए। और रियायत कितनी होगी? आप 3 लेंगे तो मैं आपको 550 रुपये में दे दूंगा। ये हमारा विशेष ऑफर है। बहुत बढ़िया, ये लो 550 रुपये। आज की शुरुआत तो अच्छी हुई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिन अच्छा बीतेगा। शाम होते होते रामू की सारी टोकरियां बिक गईं। वो खुश होकर घर लौटता है। सीता, आज बहुत अच्छा दिन रहा। सारी टोकरियां बिक गईं और हम अच्छे पैसे कमा पाए। मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे। सच कहूँ तो जब तुम्हारा विश्वास और प्यार साथ हो तो किसी भी काम में सफलता पाना आसान हो जाता है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है रामू, और मुझे गर्व है कि तुम मेरे पति हो। रामू और सीता अपनी छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती होती है जिसे वे मिलकर पार करते हैं। रामू, आज बाजार में लोग तुम्हारी टोकरियों की बहुत तारीफ कर रहे थे। एक महिला तो कह रही थी कि उसने तुम्हारी टोकरियों में कभी भी खराबी नहीं देखी। ये सुनकर अच्छा लगता है। ये सब तुम्हारी वजह से है सीता। तुम हमेशा मुझे प्रेरित करती हो और मेरा साथ देती हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही असली प्रेरणा है रामू, और हमें बस यही करना है कि ईमानदारी से मेहनत करते रहना। सीता, मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपने काम को और बढ़ाना चाहिए। अगर हम कुछ और कामगार रख लें तो हम और भी ज़्यादा टोकरियाँ बना सकेंगे और ज़्यादा कमा सकेंगे। यह एक अच्छा विचार है रामू, लेकिन हमें इस पर अच्छे से विचार करना होगा। हमें पहले अपनी वर्तमान स्थिति को स्थिर करना होगा, फिर आगे की योजना बनानी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो पहले आज के दिन का हिसाब किताब करते हैं और फिर आगे की सोचते हैं। रामू और सीता दोनों ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। रामू दिन रात टोकरियां बनाता और बेचता और सीता उसकी हर संभव मदद करती। सीता, तुमने मेरी कितनी मदद की है। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाता। रामू, हम एक दूसरे के साथ हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। कई महीनों की मेहनत के बाद रामू और सीता ने आखिरकार अपना नया घर खरीद लिया। यह उनके सपनों का घर था। सीता, देखो, ये हमारा नया घर है। हमारी मेहनत का फल है। हाँ रामू, हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हम आराम से अपने घर में रह सकते हैं। गांव वाले रामू और सीता को उनके नए घर के लिए बधाई देते हैं। रामू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तुम दोनों ने हम सबके लिए एक मिसाल कायम की है। आप सबकी दुआओं और सीता के विश्वास ने मुझे ये सब करने की शक्ति दी।
हमारा यह सफर आसान नहीं था, लेकिन आप सबके साथ और समर्थन से हमने यह मुकाम हासिल किया। रामू और सीता अब गांव के बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाते हैं। बच्चों, मेहनत से किया गया हर काम सफलता की ओर ले जाता है। कभी हार मत मानना, हर दिन मेहनत से काम करना और ईमानदारी से जीवन जीना, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे का साथ देना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। इस प्रकार रामू और सीता की मेहनत और समर्पण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है।